हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका तैयारी भी बेहतर चल रहा होगा। उसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2 यानी बहुपद कक्षा 10 के लिए है। प्रश्नावली 2.1 का सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उसके साथ साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके इस चैनल पर मिलता रहेगा और बहुत ही इजी स्टेप में आपको सारा बातों को समझाने के लिए मैं आ गया हूं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है और क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रश्नावली 2.1 है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2.1 और इसी को हम लोग हल करेंगे और बहुत ही इजी स्टेप में। तो चलिए पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा बुक पढ़ना है तो कंसेप्ट तो क्लियर करके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है कि चर और अचर से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होना चाहिए, उसका घात होना चाहिए। ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, तो उसका जब घात होता है तो उसी के गुणा और जोड़ को हम लोग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बहुपद कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे 4 प्रकार से, अभी जो है हम लोग 3 जान रहे हैं। ठीक है, घात 1 रहेगा, कितना रहेगा, घात यदि 1 है तो उस बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप ax प्लस बी एक्स है, ठीक, सॉरी ax प्लस बी है। और इसका मूल्य जो है अल्फा है और इसका शून्यकों का योग, याद रखिएगा ये शून्यकों का योग है, केवल योग लिखे हैं तो शून्यकों का योग बराबर कितना है, -b/a होता है फॉर्मूला। और फिर इसका उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए कि इस रूप में रहता है 2x, यानी x के पावर जो होता है केवल 1 रहता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे y की भी पावर कितना है, 1 है। तो जब पावर 1 रहेगा यानी क्या है, घात 1 है, किसी भी x के पावर या y के पावर यानी चर के पावर 1 है तो वो क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, और वहीं जब घात 2 हो जाएगा, कितना, घात अगर 2 हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। यानी जब घात 2 हो तो क्या है, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। यानी यहाँ पे देखिए आपको 2 पावर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पावर जब 2 रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यानी सबसे अधिक पावर कितना है, 2, तो वो क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसका जो है मूल्य अल्फा और बीटा होता है और इसका शून्यकों का योग जो होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, उसका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा 2x² प्लस 4x प्लस 6। यानी यहाँ पे पावर जो है सबसे अधिक कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात है। यहाँ पे भी y के पावर देखिए तो 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद का रूप में है। और यहाँ पे भी x के पावर 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद के रूप में है। इसके उदाहरण आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग कहते हैं 3 यानी घात 3 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे इसका रूप लिखा हुआ है ax के पावर देखिए तो 3 है, सबसे अधिक पावर कितना है, 3। तो ये क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। इसमें जो है मूल अल्फा बीटा और गामा होता है
और शून्यकों का योग सेम होता है -b/a, इसमें भी होता है। शून्यकों का गुणनफल में चेंज मिलेगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है, ठीक है। और यहाँ पे b बराबर c/a होता है, ठीक है। और जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा तो आपको -d/a फार्मूला को यूज करना होगा। इसका रूप यहाँ पर देख सकते हैं, x के पावर कितना होना चाहिए 3, सबसे अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। यहाँ पे 2 रहे या ना रहे पर आपका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा x के पावर क्यों प्लस 6x प्लस 3। तो ये क्या है, ये है आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। अब जो है हम लोग चलते हैं चैप्टर के ओर। चैप्टर यहाँ पे चालू हो चुका। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, कह रहा है इस क्वेश्चन में किसी बहुपद px के लिए y बराबर फंक्शन ऑफ px का ग्राफ आकृति में दिया हुआ है। आकृति यहाँ पे है 2.10 जो कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। दिए प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी शून्यकों का संख्या जब कहेगा तो इसका मतलब है px यानी x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। और ये जो होता है आपका ये वाला y एक्सिस होता है और ये वाला x एक्सिस है। तो देखना है कि यहाँ पे x एक्सिस को कौन सी लाइन कितने बार काट रही है। अब इसको मत जोड़िएगा, ठीक है, आपको इस पे बताना है कौन से कितने बार लाइन काट रही है एक्स्ट्रा लाइन। तो ये तो एक्सिस दर्शाया गया है। तो देखिए ये y एक्सिस को एक लाइन काट रही है पर ये x पर नहीं काट रही है। यहाँ पूछ रहा है px के शून्यक, तो इसलिए इस पर px की शून्यक क्या है, px की शून्यक 0 है। ऑप्शन ए का पहला का आंसर क्या हो गया 0। और दूसरा का देखिए तो इस x एक्सिस पर, किस पर, x एक्सिस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस पर देखिए ये एक लाइन एक बार ही काट रही है। तो ये दूसरा का ऑप्शन कितना होगा, आंसर कितना होगा, आपको कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे आपको 1 होगा आंसर। कितना हो जाएगा 1। कितना बार काट रही है, एक बार। तब px का शून्यकों का संख्या कितना है 1, यानी ऑप्शन 2 का आंसर क्या होगा 1। अब जो है इस पर से ध्यान दीजिएगा कि ये x एक्सिस को, यानी ये x एक्सिस जो है इससे संख्या एक बार यहाँ पे काट रही है और दूसरे बार यहाँ पे काट रही है और तीसरे बार यहाँ पे काट रही है। तो इस पर शून्यकों px के शून्यकों की संख्या कितना हो गई 3। कितना हो गई 3, यानी 3 बार काटी है तो कितना हो गया 3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट के साथ इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दे दिया है अल्फा, यानी यहाँ पे एक बार काट रही है और फिर एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो गई, यानी 2 हो गई। तो यहाँ पे भी 4 नंबर का आंसर कितना हो गया 2। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बार काट रही है और फिर एक बार यहाँ पे 2 हो गया और एक बार यहाँ पे 3 और एक बार यहाँ पे 4। तो 5 का आंसर कितना हो गया, px की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 हो गया, ठीक है। अब जो है इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ पे काट रही है और ये लाइन यहाँ पे एक ही बार जो है टच किया है, काटा दोबारा नहीं है, तो इसलिए ये एक ही गिना जाएगा और यहाँ भी एक ही गिना जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। तो इस तरह से आपका 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।